अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं सनाउल्लाह ऑफिशियल चैनल। 2 दिन पहले एक वाक़या हुआ है। वाक़या ये हुआ है कि कोई दूसरी कंट्री से एक बंदा आया है कराची एयरपोर्ट पर। जब वो एयरपोर्ट पर पहुंचा है तो वहाँ पे एक बच्ची छोटी सी है, तकरीबन उसकी उम्र होगी 6 या 7 साल। तो जब उसने अपने पापा को देखा है तो वो ना पापा की तरफ भाग के चली गई है। जब भाग के चली गई है तो वहाँ एयरपोर्ट का मुलाज़िम था, तो उसने उसके बालों से खींचा है, खींच के उसको पीछे धकेला है। मैं आपको जो वीडियो क्लिप है वो भी साथ चला देता हूँ। तो देखो कि बच्चे जो होते हैं वो सब के एक जैसे होते हैं, ठीक है। पता नहीं वो कितने सालों बाद वापस आया, तो उसने जब अपने वालिद को देखा बच्ची ने, तो बच्ची को तो नहीं पता था कि कौन सी कतार है कौन सी कतार नहीं है, किस लाइन में जाना है। बच्ची भाग के गई है। तो जब उन्होंने देखा है कि ये सूरत हाल है तो उन्होंने पकड़ के पीछे धकेल दिया, धक्का दे दिया उसको, तो वो नीचे गिर गई है। तो जब उसने अपने पापा को बताया है कि मुझे इन्होंने धक्का दिया है, तो गिराया है मुझे, फिर उसने क्या किया है कि कुछ नहीं कर सके वो, क्योंकि वो जब कुछ कर भी नहीं सकते, क्योंकि वहाँ पे मुलाजिम इतने होते हैं। एक बंदा क्या कर सकता है, दूसरा गरीब बंदा वहाँ पे कुछ नहीं कर सकता। तो मेरे बात करने का मकसद ये है कि यहाँ पे जो मुलाजिम हैं उनको देखना चाहिए, उनके अपने बच्चे भी घर में होंगे, बच्चे तो सबके एक होते हैं ना, तो फिर इन्होंने ये क्यों किया, ये ज्यादती हुई है वहाँ पे। तो ये जो सिंध की हुकूमत है उसको चाहिए कि इस बात का नोटिस ले, जो ज्यादती हुई है उस और मुलाजिम को नौकरी से फारिग करना चाहिए, क्योंकि वो इसके काबिल ही नहीं है। एक बंदा एक चीज़ के काबिल ही नहीं है, उसको पता ही नहीं है कि मैंने अपनी ड्यूटी कैसे करनी है। तो उन्होंने वहाँ पे उस मुलाजिम को भर्ती किया हुआ है और वो बच्ची के साथ बदतमीज़ी कर रहा है कि उसके अपने घर में बच्चे नहीं हैं। तो ये बहुत अफसोस की बात है। तो मैंने कहा कि चलो उसने रोकना था तो आराम से रोकते, कहते बेटा उस साइड से जाएं या थोड़ा वेट कर लें। तो वो जो है थोड़ा रुक जाती, बच्चा था, उसको क्या पता था कि ये भी काम यहाँ पे होता है, बच्चों को धक्के भी दिए जाते हैं, बच्चे को गिराया भी जाता है। तो ये गैर मुनासिब बात है। तो वो बंदा जो था उसका चेहरा देखने वाला था कि वो बेबसी में था, वो कुछ नहीं कर सकता था। तो जब उन्होंने देखा है कि मेरी बच्ची को ऐसे गिराया है उन्होंने, तो उसके दिल पे क्या गुजरी होगी। ये जो वहाँ पे मुलाजिम हैं वो उन्हीं अवाम के टैक्सों से तनख्वाहें ले रही हैं। तो ये देखें कि ये कितना गलत उसने किया। तो मैं आपसे दरख्वास्त करता हूँ जो सिंध की हुकूमत है इस बात का नोटिस लें और इस पे एक्शन लें, तो उस बंदे को फौरी नौकरी से फारिग किया जाए, ताकि जो दूसरे मुलाजिम हैं वो आइंदा से ख़बरदार हो जाएं कि किसी भी बच्चे या बड़े से इस तरह नहीं करना चाहिए। तो मैं आप सबका शुक्रिया अदा करता हूँ, आप मेरी इस वीडियो को शेयर करें ताकि जो सिंध की हुकूमत है वहाँ तक पहुँच जाए। तो दरख्वास्त करते हैं कि आपको ये मेरी बात समझ में आई होगी, तो इस बात का आप भी ख्याल रखिएगा। अगर आपके साथ भी कोई ऐसा करता है तो उसका फौरी हुकूमत को मुतालबा करें कि ये नोटिस लें, इस बंदे ने हमारे साथ ये किया। तो जब आप खुद ख्याल नहीं करेंगे तो दूसरे कैसे करेंगे। यहाँ पे जंगल का कानून बना हुआ है, जिसको पकड़ते हैं गिरा देते हैं, जिसको पकड़ते हैं वो कहीं कुछ कर देते हैं, कोई कुछ करने वाला भी नहीं है, उनकी कोई बात सुनने वाला नहीं है। तो मेरी ये अपील है तमाम दोस्तों से कि मेरी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि जो हुकूमत सिंध है वहाँ तक वीडियो पहुँचे और इस बात का नोटिस ले और उस बंदे को फौरी नौकरी से फारिग किया जाए। ये जो बच्चे हैं, बच्चों के साथ ऐसा कभी भी सलूक कोई बंदा भी नहीं करता, तो उनके अपने बच्चे भी घर पे हैं या नहीं हैं ये उसको पता है या मेरे अल्लाह को पता है, ठीक है। तो देखें कि बच्चों के साथ ऐसा बदसलूकी कभी भी नहीं करनी चाहिए। बच्चे अपने हों या पराए हों, सब एक जैसे होते हैं, क्योंकि बच्चे बच्चे होते हैं, उनको कुछ पता नहीं होता। तो मेहरबानी आपकी, आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें,
मिलते हैं अगली वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।